नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस से विधानसभा के प्रत्याशी समंदर पटेल, जिनका टिकट कांग्रेस की ओर से फाइनल होने के बाद कहीं स्वागत भी हो रहा है और कहीं विरोध भी हो रहा है। आइए बात करते हैं समंदर जी पटेल से। किस रणनीति के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हमारे संगठन ने हमने बैठ के पूरी चुनावी रणनीति तैयार की है। हम कार्यकर्ताओं की ताकत और संगठन के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बूथ कमेटी से लगाकर पूरे सेक्टर प्रभारी मंडलम सेक्टर की सारी तैयारी हमारी हो चुकी है और इस बार जावद के अंदर पूरा कांग्रेस संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और निश्चित इस बार जावद में कांग्रेस की बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय स्तर पर किस तरह की समस्याओं को लेकर आप जनता को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करेंगे? जावद में पिछले 20 वर्षों से भाजपा के विधायक ओम प्रकाश अग्रवाल जी विधायक है और मंत्री हैं। इस 20 वर्षों में जावद का जितना शोषण हुआ है, अब इस शोषण से जावद को मुक्त कराना चाहते हैं। विकास के नाम पे जावद में कुछ 20 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये सत्ता पक्ष के विधायक रहे, सत्ता पक्ष के मंत्री रहे। बाकी जावद में अगर आज देखा जाए तो इस 20 वर्षों में ना तो एक ज़मीन पर कोई उद्योग आया है जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले। स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी चरमरा गई है। आज अगर यहाँ कोई व्यक्ति को चोट लग जाए और उसको 4 डाके भी लगाना हो तो उसको नीमच या उदयपुर रेफर किया जाता है। एक्सरे मशीनें हैं तो उनमें रील नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चौपट है। शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा के नाम पे लोगों को इन्होंने अभी तक ठगा है, बेवकूफ़ बनाया है कि डिजिटल शिक्षा बोलते हैं हमने किया है, जावद का डिजिटलीकरण किया है। बाकी आप आज देखेंगे कि डिजिटल जो करण क्या है उसमें मात्र इनका खुद दलाली या इनका परसेंटेज था। जो सिस्टम इनने डिजिटल के लगाए हैं उनका बाजार मूल्य 30 से 35-40 हज़ार रुपये है और उनमें बिल लगे हैं 1.5 से 2 लाख के। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और वो डिजिटल सिस्टम 1-2 महीने चलने के बाद आज 90% स्कूलों में सारे सिस्टम इनके बंद पड़े हुए हैं और यहाँ लोगों को जावद को जापान के सपने दिखाते हैं ये। अब हकीकत ये है कि आज कहीं गाँव में सड़कें नहीं है, गांव में सीसी रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शमशान नहीं है और यहाँ तक कि मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, 20 से 22 स्कूल ऐसे हैं आदिवासी एरियो के कि जहाँ जिनमें छत नहीं है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, छत टपक रही है, छत गिर जाने से हालत में है। उन स्कूलों के ऊपर इन्हें बोर्ड लगा के रखा है टीचरों ने कि ये स्कूल 4 बजे रात मंदिर में स्थानांतरित किया गया है, ये स्कूल राम जानकी मंदिर में चल रहा है। मतलब यहाँ के स्कूल जो है वो मंदिरों के अंदर संचालित किए जा रहे हैं और ये जावद को जापान बनाने की बात करते हैं। समंदर साहब, आपने ओम प्रकाश जी सकलेचा की नाकामियों तो गिनाया, लेकिन आप ये बताइए आप उस मामले में किस तरह का जनता के सामने समाधान रखेंगे, विकल्प रखेंगे, विकास की क्या बातें आप बताएंगे? हम हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जावद का एक चहुमुखी विकास का एक रोड मैप तैयार करेंगे। यहाँ सबसे आवश्यक मेन चीज़ें यहाँ पे रोज़गार के साधन। हम यहाँ रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ डले, फैक्ट्रियाँ डले जिनमें यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ का युवा पढ़ाई करने के बाद पलायन करता है। आज यहाँ कहीं भी युवा आप देखेंगे तो कहीं भी वो ग्रेजुएट पढ़ने के बाद उसको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि रोज़गार के साधन ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था करना और हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना, जो मरीजों को परेशान नहीं होना पड़े, महिला डॉक्टरों की व्यवस्था करना। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ स्कूल नहीं हुआ स्कूल बिल्डिंग बनाना, शिक्षकों की पूरी व्यवस्था करना, स्कूल के अंदर पानी की, टॉयलेट की व्यवस्थाएं करवाना, इस पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे। उसके बाद तो क्षेत्र के और भी जो काम है विकास के करेंगे। महिलाओं के लिए आपके क्या कदम होंगे? यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको आज सबसे मेन आवश्यकता है रोज़गार की, तो हम गृह उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर उनको लोन उपलब्ध करवाना, उनको जो उसके लगने वाली जो व्यवस्था है संसाधन वो जुटाना और उसको वापस उसमें निर्यात करवाने की उसकी व्यवस्था करना कि उसको बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध करवाना, मार्केटिंग उनकी जो है मेन जो होता है उद्योग में मार्केटिंग की व्यवस्था करवाना। सकलेचा जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दावे किए जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जा रही, उनका मुकाबला आप धरातल पर कैसे कर पाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी पार्क पे सिर्फ यहाँ के किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया है। आप धरातल पे देखिए, आज ज़मीन पे बरसों से किसान खेती कर रहे हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क से यहाँ के किसको फ़ायदा मिलना है, किसको लाभ मिलना है? जो इनसे जुड़े हैं, इनके खाते इनके यहाँ पार्टनरशिप उद्योगपतियों को, आम किसान को बायोटेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा मिलना है?
आज अब देखिए उन्होंने करोड़ों रुपए का बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन तो कर दिया, भूमि पूजन कर दिया। अब वहाँ जाके देखिए, वहाँ हकीकत ज़मीन है ही नहीं, किसानों के मकान बने हुए हैं, किसान खेती कर रहे हैं और उस ज़मीन पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क का इन्होंने भूमि पूजन कर दिया है। ये कब तक जावत की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, जावत की भली भली जनता को झूठ बोलते रहेंगे। प्रचार अभियान किस तरह चलेगा? प्रचार अभियान बढ़िया, जो हमारे चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए हम पूरे चुनाव अभियान में लगेंगे। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर इनकी जो 20 साल का जो इनका वो है काले चिट्ठे लेकर हमारे आम कार्यकर्ता घर, आम मतदाता तक घर तक पहुँचेंगे और इनकी जो ये रही है, जिस हर मामले में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है और क्षेत्र की अनदेखी की गई है, उन लोगों को अवगत कराएंगे। नामांकन पत्र कब भरने जा रहे हैं? और नामांकन पत्र 27 तारीख हमारे कार्यकर्ताओं ने मुहूर्त दिखाकर तारीख तय की है, तो 27 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। क्या उम्मीद लगा रहे हैं अपने लिए? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और परिवर्तन चाह रही है और निश्चित इस क्षेत्र में जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब हम जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है, 25,000 ऊपर से यहाँ से चुनाव जीत के हम जाएंगे, यह कार्यकर्ताओं की भावना है। 25,000 से ऊपर से वोटों से जीतने का दावा समंदर पटेल कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, डिजिटल विकास की बात की जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जा रही है, वो सारी केवल एक भ्रम है। और यदि वे चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो उनके द्वारा उद्योग के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए और जो बेसिक डेवलपमेंट है उसके लिए काम किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।